नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी ज़ुबान के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं एक बात बता दूँ। देयर आर सर्टेन केसेस, कितने केसेस हमारे पास आए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशनशिप और रिलेशनशिप के प्यार में धोखा, उसके बाद मर्डर, बहुत सारे केस। रिसेंटली एक केस आया था जिसमें कोई आफ्ताब था, जो आफ्ताब केस में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, शादी के लिए लड़ाई झगड़े करते हैं कि शादी, लड़की बोलती है कि शादी करो शादी करो, और आफ्ताब के जो बयान आपने सुने हैं उसमें उसने कहा कि वो डेली मर्डर करने के बाद या मर्डर हो जाता है, उसके बदन को टुकड़े टुकड़े में काट के उसके बाद वो डेली जंगल में जाता था और टुकड़े फेंक देता था। और सबसे बड़ा केस क्या होता है कि जब आप मर्डर कुछ होता है तो सबसे पहले पुलिस को यदि किसी कातिल को प्रूव करना है गिल्टी, तो उसके लिए बॉडी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ इस केस में तो बॉडी था ही नहीं। बॉडी डेली वो जंगल में जाता और इधर उधर फेंक देता, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था पुलिस वालों के लिए। यहाँ तो ठीक है, बॉडी काट काट के पीस। एक केस और था जिसमें कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर किया, पीसेस किए, पीसेस करने के बाद उसकी बॉडी को, उस टुकड़ों को उसने बॉयल किया, यानी कुक किया, और कुक करने के बाद उसने कुत्तों को खिला दिया। अब यहाँ भी इस बॉडी मिली। तो दोस्तों, ये कहानी बताने की बात यह है कि आज हम पेरेंट्स हैं, हम अपने बच्चों को बताएं क्या सही है क्या गलत है, इंसान पहचानना सिखाएं। सबसे पहले तो इंसान पहचानना सिखाएं इनको। तो दोस्तों, कहानी मैंने सोचा था कि एक कहानी बताऊं आपको, और इस कहानी के भी सार कुछ ऐसे ही हैं। कारण कुछ भी हो, बट इस कहानी को आप जब सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि हम किस किस समाज में कैसे कैसे लोग हमारे साथ रहते हैं। आप बेहतर है कि यदि आप समझ सकते हैं, यदि आप माँ बाप हैं या आप किसी बच्ची के पेरेंट्स हैं या बच्चे के पेरेंट्स हैं, जब आपके घर का लाडला या लाडली चली जाती है तो आपको कैसा महसूस होता है। ठीक वैसा ही महसूस किया मिस्टर शिंदे ने। तो जी दोस्तों, तो कहानी को अभी शुरू करते हैं। कहानी ऐसा है कि बॉम्बे, आपने सुना है महाराष्ट्र में बॉम्बे एक शहर है, और शहर में एक बोरीवली की एक जगह में, एक गांव के पास पास, एक नगर के आसपास एक परिवार रहता था जिसके जो मुखिया हैं उनका नाम था मिस्टर शिंदे। मिस्टर शिंदे बहुत ही अच्छे इंसान थे, पढ़े लिखे भी थे, और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अच्छा खासा कमाते थे। बॉम्बे में अच्छा खासा कमाने का मतलब बहुत ठीक ठाक कमा लेते थे, और घर का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। मिस्टर शिंदे के परिवार में 3 लोग थे, मिस्टर शिंदे, मिसेस शिंदे, और इनकी एक खूबसूरत सी बेटी जो 20 साल की थी, जिसका नाम यशस्वी शिंदे था। वो बहुत ही खूबसूरत और पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। उसने पहले तो उसने कॉमर्स किया, कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, कॉमर्स पास किया, कंपनी में जॉब लगा, और डेटा ऑपरेटर का जॉब लगा उसको। उसके जॉब से लोग बहुत खुश थे, उसका परिवार बहुत खुश था कि इतनी कम उम्र में उनकी बेटी ने जॉब पकड़ लिया, अपने खर्चे खुद निकालती है, और बच्ची भी आजकल खूब खुश रहती है। और ऐसे ही चलता रहा, जिंदगी चल रही थी। शिंदे परिवार बहुत गर्व महसूस करता था कि जो बेटी ने जो मुकाम हासिल किया इतने कम उम्र में, वो सराहनीय थी। एक दिन की बात है, यशस्वी शिंदे कहती है, पापा मेरे दोस्त के घर जा रही हूँ और बहुत जल्दी लौट के आ जाऊंगी, मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो उसी के सिलसिले में मैं आज उसके यहाँ जा रही हूँ। मिस्टर शिंदे ने भी सोचा कि ठीक है बेटा जाओ, और लेकिन जल्दी चले आना। यशस्वी जाती है, घर में सबको बोल कर जाती है, सब निश्चिंत रहते हैं। शाम हो जाती है, यशस्वी की कोई खबर नहीं आती, ना कोई फ़ोन आता है। लोग थोड़ा सा घबराते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शिंदे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसके बाद फिर वो शाम का इंतज़ार, शाम होने के बाद फिर रात होती है। रात
थोड़ी काफ़ी लेट हो जाती है, मतलब करीबन 9 बजे जब खबर नहीं होता मिस्टर शिंदे सीरियसली बहुत डर जाते हैं। उसके बाद थोड़ी और वेट करते हैं। जब ये 11 बजता है, जब वो ट्राई करते हैं फ़ोन, तो इस बीच में उन माँ बाप हैं, माँ बाप दोनों ट्राई करते हैं कि फ़ोन में उसके नंबर पे लगाते हैं और नंबर लगता नहीं है, और फिर जवाब भी नहीं आता वहाँ से। अब ये बहुत डर जाते हैं, क्योंकि एक जवान बेटी है जो आज अभी तक बाहर है और कोई खबर नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। तो मिस्टर शिंदे आसपास ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं जितने भी उनके पास नंबर थे, उन नंबर पे कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि यशस्वी क्या आई थी। जब सारे दोस्त कहते हैं कि यशस्वी नहीं आई अंकल, आज उससे कोई मुलाकात थी नहीं, और जिस दोस्त के बारे में बोल के गई थी उसका नंबर था नहीं। तो अब मिस्टर सिंधु को डाउट होने लगा, तो घबरा गए और इमीडिएटली वो भागे पुलिस स्टेशन, और उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई, और उस एफआईआर में दर्ज किया कि मेरी बेटी जो 20 साल की है, इस कंपनी में काम करती है, और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है, और ये कपड़े पहने, सारे आइडेंटिफिकेशन उन्होंने दे दिए और कहा कि अब प्लीज़ उसे ढूंढिए। जैसे ही पुलिस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पुलिस के बारे में हर पुलिस वाला गलत नहीं होता। तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, इमीडिएटली एक्शन में आई, और मिस्टर सिंधु को कहा कि ठीक है सर, आपको हम आपकी बच्ची को ढूंढ देंगे, आपने शिनाख्त करनी है, जब भी कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। मिस्टर सिंधे को आश्वासन देने के बाद मिस्टर सिंधे, तो माँ बाप थे मिस्टर और मिसेस सिंधे, वो जैसे तैसे घर गए, लेकिन सारी रात उनको नींद नहीं आई, क्योंकि जिस घर की बेटी जो जवान है और वो घर पे नहीं आई है, उस माँ बाप पे क्या गुजरती है, एक मैं भी माँ बाप हूँ तो मुझे मालूम है। सारी रात वो इधर से उधर सुनते जागते, बेटी की तस्वीरें देखते, उनके कुछ मोमेंट्स देखते निकल गया। लेकिन सुबह फिर वो कुछ अपने तरीके से ढूंढने लगे, आसपास लोगों से पूछने लगे कि क्या हुआ, कुछ हुआ। तो वहीं एक इलाका है कोटनाका में एक पेट्रोल पंप है, वहां से पुलिस वाले को फोन आती है, पुलिस स्टेशन पे फोन आता है कि एक लाश मिली है। जैसी ये खबर आती है कि एक लाश मिली है, पुलिस तुरंत हरकत में आती है और वो उस पेट्रोल पंप के पास जाती है और देखती है क्या, जैसे ही उनकी नज़र उस लाश पे पड़ती है, यकीन मानिए उनके आंख फटी की फटी रह जाती है। उनके हाव भाव जो थे अविश्वसनीय थे, आप सोच भी नहीं सकते कि उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी उन लोगों की, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जिस तरह में वो लाश पड़ी थी ऐसा भी कुछ हो सकता है। लाश, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मैंने कोई शब्द गलत बोले हैं उसके लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा। लड़की के प्राइवेट पार्ट पे इस तरह कुचला गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। लगता था कि एक हैवान उस पे हरकतें कर रहा था। चाकुओं से उसको बुरी तरह से कूच दिया गया था। चेहरे को इस तरह बिगाड़ दिया गया था कि वो ऐसा लग रहा था कि कुत्ते खा रहे थे। उस बदन पे कुत्ते अपनी भूख मिटा रहे थे। कुत्ते इधर से खा गए, कभी उधर से खा गए, बॉडी पहचानना मुश्किल हो रहा था। जब पुलिस वाले वहां नजदीक जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को गैदर किया, और गैदर करने के बाद उसके बॉडी के पास गए, फिर अचानक उन्हें याद आया कि कल रात को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। जैसी गुमशुदगी की रिपोर्ट और जो बॉडी की कंडीशन थी, पुलिस वाले जो थे बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही कामनेस के साथ इस केस को हैंडल किया। जब उन्होंने देखा कि जब हम ये बॉडी नहीं देख सकते तो मिस्टर और मिसेस शिंदे कैसे देखेंगे, तब उन्होंने उनके छोटे भाई को बुलाया। मिस्टर शिंदे के छोटे भाई जो हैं वो आए, उन्होंने बॉडी को देखी, उन्होंने इसको साफ इनकार कर दिया, ये बॉडी बच्ची की नहीं है। अब पुलिस वालों का दिमाग ठनक गया, अब करे तो करे क्या। बॉडी को कब्जे में लिया, कब्जे में लेने के बाद डीएनए किया, बुलाया गया, क्योंकि उनको निष्कर्ष तक तो पहुंचना ही था।
मिस्टर एंड मिसेस शिंदे आई, बॉडी को देखा, चेहरा तो पहचानने लायक नहीं, क्योंकि कुत्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कुत्तों ने मार डाला है या किसी ने मार के कुत्तों को खिलाया है। ये कोई समझ में नहीं आ रहा था उस बॉडी को। लेकिन एक किसी के माँ बाप का टुकड़ा था वो, जिसको कुत्ते नोच रहे थे। कितनी दरिंदगी और हैवानियत हुई आप सोच भी नहीं सकते। बट मिस्टर मिसेस शिंदे ने हिम्मत डाली, उनकी नज़र उस कपड़े पे गई, माँ फूट फूट कर रोने लगी। यही कपड़ा उसने उस रात जो शाम को निकल रही थी, यही कपड़ा था उसने पहना था। उसके बाद उनकी नज़र गई एक टैटू के ऊपर। जो टैटू था, वो टैटू से पूरी केस सुलझ गई। ये बॉडी शिनाख्त हो गई कि ये यशस्वी शिंदे का ही बॉडी है। जब उन्होंने कंफर्म कर दिया, उसके बाद बॉडी को लेकर गए, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शिंदे जी को बुलाया गया पुलिस स्टेशन। आपका किसी पे शक है? तो उन्होंने एक नाम बताया, दाऊद। और फिर उन्होंने कारण भी बताया कि दाऊद क्यों हो सकता है। अब आप भी जानना चाहेंगे कि ये दाऊद कौन है, ये यशस्वी के संपर्क में आया कैसे। जब यशस्वी 14 साल की थी तो दाऊद कहीं से आया था, ड्राइवरी के सिलसिले में दाऊद यहाँ आया हुआ था, और किसी कारणवश ये दोनों मिले और इन दोनों में दोस्ती हो गई। और ये कच्ची उम्र का प्यार था कि यशस्वी 14 साल की थी और ये अच्छा खासा ठीक ठाक उम्र थी इसकी, बट देखने में छोटा लगता था। तो इन दोनों की दोस्ती हो गई और दाऊद की नज़र जो थी, जो आजकल के लोग करते हैं, दाऊद की नज़र यशस्वी के को यूज़ करना था। अब डेली मिलते, बातें करते, दाऊद इसको कहता कि यशस्वी मैं तुम्हें शादी करूँगा, झांसे देता। उसके बाद वो उसका यूज़ करता। कितनी बार यूज़ किया। अब ऐसा चलता रहा कुछ दिनों तक। यशस्वी को भी लगा, कच्ची उम्र का प्यार, उसे लगा कि यही सब कुछ, दाऊद उससे शादी करेगा। लेकिन मिस्टर शिंदे को इनकी भनक पड़ गई। मिस्टर शिंदे ने उसको पुलिस स्टेशन पे गए, उन्होंने कंप्लेन की दाऊद के बारे में। और उसके बाद जैसे कि यशस्वी 14 साल की है और यदि अपनी मर्जी से भी उसके साथ संपर्क में आई है या इसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है या फिजिकल हो रही है, तो इसमें लड़की की गलती नहीं, क्योंकि वो नादान है, उसकी उम्र बहुत कम थी। पर दाऊद के ऊपर पॉस्को एक्ट लगा और दाऊद को 1 साल के लिए उसको सजाएं सुनाई गई थी। जैसे 1 साल हो गया, दाऊद ने अर्जी डाली, अपील की कि उसे छोड़ दिया जाए, जमानत दे दी जाए, और जमानत मंजूर भी हो गया। दाऊद जेल से निकला और वो कर्नाटक चला गया। दोस्तों, पुलिस इस निष्कर्ष पे क्यों पहुंची है क्योंकि दाऊद गुनहगार है? क्योंकि सबसे पहले तो उसने खून नहीं किया होता तो उसे मालूम ही नहीं चलता, वो पुलिस से भागता नहीं। दूसरी बात, वो अभी भाग रहा है, उसने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, और सरेंडर नहीं करने के वजह से अब शक की सुई उसके ऊपर पड़ी है। दूसरी बात, उसके फ़ोन का जो लोकेशन था और यशस्वी के लास्ट फ़ोन का लोकेशन जो है मुंबई में पाएगा और एक ही जगह पे पाएगा। इससे पुलिस ने ये कड़ी को जोड़ के दाऊद को ढूंढ रही है। अब ये मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ है, बट मैंने सोचा कि ये कहानी मेरे पास आई है तो मैं आपको शेयर करूं। आई होप इस कहानी से आपको कुछ न कुछ तो मिला ही होगा, और मैं चाहता हूं एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों पे ध्यान दें, आप अपने बच्चों को एजुकेट करें कि उनके साथ क्या क्या हो सकता है। मेरी कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।